सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। झूले मुझे पाक करो, झूले 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 झूले मुझे पाक करो। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे पाक करो, झूले झूले मुझे पाक करो। 50वें दिन जैसे Yes, Lord. हुआ चेलों को आमीन। आग से अपनी भरा Oh, yes. चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। उस आग का काम आज कर ले शुरू, उस आग का काम आज कर दे। दोनों हाथों को सीने पर लगा मैंने कर। करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे पाक करो, झूले झूले मुझे पाक करो, झूले झूले मुझे पाक करो, झूले झूले मुझे पाक करो। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं, रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं। रूह में रहूं और Yes, Lord. रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई बात ना करूं मैं, रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। तुझ में ही जीऊं और तुझ में मरूं, तुझ में ही जीऊं और
में मरूं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे एक साथ झूले 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 मुझे पाखरू, झूले झूले मुझे पाखरू, झूले झूले मुझे मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले 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 मुझे आमीन आमीन हालेलुया सवारा मुझे यस लॉर्ड आनंद लो और मुझे हालेलुया मुझे झूले झूले मुझे अच्छे लॉर्ड झूले झूले मुझे झूले झूले मुझे आकरू, झूले 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 मुझे झूले झूले मुझे पाकरू। आंखें बंद रखना, प्रभु के वचन को हमारे ऊपर अधिकार लेने दें। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले। लेट द वर्ड ऑफ गॉड पेनिट्रेट आवर हार्ट्स, आवर माइंड एंड आवर सोल। प्रभु का जो शब्द हम जिसे सुनने वाले हमारे हृदयों को भेद डाले, वो हमारे हृदयों में एक अद्भुत अग्नि की ज्वाला उत्पन्न करे। जिस तरह से पेंतेकोस्त के दिन प्यारे भाई प्यारी बहन प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा आग के रूप में उतरा, उनके शरीर हृदय आत्मा ज्वलंत हो उठी। एमाउस के रास्ते पर दो शिष्य जब बीती घटनाओं पर वार्तालाप करते हुए जा रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिए, तो जब वो उन्हें व्याख्या करने लगे तो उनके अंदर ही अंदर एक आग के रूप में गरमाइश को उन्होंने महसूस किया। वही गरमाइश, वही गरमाहट, उत्साह यीशु के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके लिए जीने का उत्साह, मरने का उत्साह, विश्वास में आगे बढ़ने का उत्साह हमें मिले। हर बंधन से प्रभु हमें आजाद करे। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से स्वर्ग द्वार इस वक्त खुला हुआ। आशीषें आपकी हैं, चंगाइयां आपकी हैं, अभिषेक आपके लिए। प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में इस वक्त आपको ब्लेस करे। मैं आपके घरों को उसके पवित्र सामर्थी लहू से बाड़ा करता, उसके वचन के द्वारा, 5 पवित्र घावों के द्वारा, उसके 40 कोड़ों की महान और योग्यता के द्वारा, मरण पुनरुत्थान की योग्यता से अंधकार की हर एक शक्ति पर अधिकार लेता हूं। बदरूहों के लश्करों को कैंसल करता हूं, तोड़ता हूं, जला के राख करता हूं। आपकी जिंदगियों से, परिवारों से हर एक प्रकार की गंदी बदरूहें निकले और उसके क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। आज का वचन आपके लिए उद्धार का कारण बन जाए, आपकी जिंदगियों में आशीष का कारण बन जाए। जो सुन नहीं सकते आज वो सुनने लगे, जो चल फिर नहीं सकते वो चलने फिरने लगे, जो क्षमा करने में असमर्थ हैं एक दूसरे को क्षमा कर दें, जो प्यार करने में असमर्थ हैं प्यार करने लगे, जिनको स्मरण शक्ति की कमी है प्रभु यीशु उन्हें स्मरण शक्ति प्रदान करे, जिन्हें ज्ञान की कमी है उन्हें ज्ञान के भंडारों से परमेश्वर आज उन्नत करे। जिन परिवारों में कमी घटी, लड़ाई झगड़े मन मुटाव है, तंत्र मंत्र जादू टोना है, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आज हर एक व्यक्ति चंगा हो जाए। Healed and cleansed in the name of Jesus. शोराबाका समुद्रे सुता शवेंद्रोला एली 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 शबाका समुद्रो सिबरेश ओरे शबाका समुद्रो सिबरेश बालाबा समुद्रे सिबला काचिंगलेरे एली एली शबाका समुद्रो सिबका समुद्रो। Come Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful.
यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम से रूह का ताजा मस्सा और अभिषेक इस वक्त तेरे एक एक बेटे और बेटी को प्रदान कर। इनके कानों पर, इनकी इंद्रियों पर, सोच विचार पर अधिकार ले। तेरा वचन इनके जीवन को प्रभु यीशु शुद्ध करे, पवित्र करे, विश्वास में इन्हें दृढ़ बनाना। इनके घरों को तेरे हाथों में देता हूं, इनके कामकाज, इनकी योजनाओं को तुझे समर्पित करता हूं। तू अपने दास की वाणी को सुनता और कबूल करता है, तू उसकी वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज अपने इस अयोग्य दास की प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। बोल, तेरा दास इस वक्त सुन रहा है प्रभु। बोलने वाले हम नहीं परंतु तेरा आत्मा है, वो आत्मा इस वक्त हे प्रभु यीशु तेरे दास के माध्यम से बोले और इन लोगों के जीवन में आशीष आए जो नौकरियों की तलाश में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, जो वीज़ा लगने की राह देख रहे हैं। हे प्रभु यीशु उन्हें समर्पित करता हूँ। एक एक बंधन इनके जीवन से टूटे, जो आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं आज के वचन के माध्यम से। हे प्रभु इन्हें आशीष प्रदान कर। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का संदेश आज के इस पवित्र दिन में यह है कि प्रभु चाहता है कि आप उसकी इच्छा पर चलना सीखें। क्या चाहता है? आप ईश्वर की इच्छा पर चलना सीखें। और पवित्र बाइबल इसके विषय में हमें बताती, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने। उसी बात को कलीसिया प्यारे भाइयों और बहनों वचन के माध्यम से हमें बताती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि उसके चुने हुए लोग, विश्वासी लोग, धर्मी ईश्वर की इच्छा पर चलना सीखें। मसीह कहलाने से ज्यादा अच्छा यह है कि विश्वासी कहलाए जाएं। मसीह बनना बहुत आसान है। एक नाम जोड़ दीजिए और अपने नाम के आगे मसीह लगा दीजिए, आप मसीह बन गए। लेकिन यदि आप विश्वासी नहीं हैं तो हमारा मसीही जीवन किसी काम का नहीं है। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है, विश्वास के कर्म के अभाव में हमारा विश्वास अधूरा है। कर्म के अभाव में हमारा विश्वास अधूरा है। इसलिए मसीह होने से ज्यादा अच्छा है कि आप विश्वासी बने। क्यों? क्योंकि विश्वासी चीजों को अलग तरीके से देखता है, वो ईश्वर की नजरों से देखता है। पवित्र वचन के द्वारा उन चीजों को देखने की वो कोशिश करता है। तो पहली बात, एक विश्वासी के लिए ये आवश्यक है कि वो ईश्वर की इच्छा पर चलना सीखे। दूसरी बात कि हर एक विश्वासी और मसीही परिवार और जो ईश्वर पर ईमान लाता, यीशु को जानता है, वो ईश्वर के सानिध्य में रहना सीखे। जो बच्चे माता पिता के अधीन नहीं हैं, उनका जीवन बेकार है, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। उनका ना केवल शरीर परंतु उनके विचार, उनकी आत्मा, उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो जिस प्रकार बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते, उसी तरीके से यदि एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी ईश्वर के अधीन यदि नहीं रहता तो वो प्रलोभन में पड़ जाता और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मुक्ति दाता हैं, चंगाई दाता हैं, उद्धार करता हैं। आप मेरे हित की योजना बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, फिर से मैं बार बार इसको दोहराता हूं कि हम परमेश्वर को उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। हम यीशु मसीह को उतना महान व्यक्ति के रूप में देखें जितना महान वो है।
जो नाम परमेश्वर ने यीशु को दिया है, बाइबल हमें बताती फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में कि परमेश्वर ने ईसा को सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। इसलिए हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरी सृष्टि पर, हमारे भाग्य पर, नदियों, पर्वत, पहाड़ों, सृष्टि के ऊपर, दुनिया पर अधिकार दिया है। यह पवित्र बाइबल में लिखा है। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए हमें उसको उतना बड़ा देखने की जरूरत है जितना बड़ा वो है। परमेश्वर के हृदय में एक विश्वासी को छुपने की जगह मिलती है। इसलिए अपने आप को उधर समर्पित करना, अपना घर परमेश्वर की हजूरी में बनाना, अपना घर प्रभु की उपस्थिति में बनाना, अपना घर प्रभु के सानिध्य में बनाना। और चौथी बात, परमेश्वर का आदर करना, तो वो आपका आदर करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का ग्रंथ सामुएल का ग्रंथ, अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 30, पद संख्या जो मेरा आदर करते हैं जो मेरा आदर मैं करते उनका हैं, आदर करता हूँ, मैं उनका आदर और जो मुझे तुच्छ जानते हैं और जो मुझे तुच्छ जानते हैं, मैं भी उन्हें तुच्छ समझूंगा। मैं भी उन्हें तुच्छ समझूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्पष्ट बातें हैं। प्रभु की बातें 100 आने खरी हैं। प्रभु की बातें 100 आने खरी हैं। तू मेरा आदर कर, मैं तेरा करूंगा। तू मेरा आदर कर, मैं तेरा करूंगा। तू मुझे तुच्छ जानेगा, मैं भी तुझे तुच्छ जानूंगा। तू मेरे हुक्म का पालन करेगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे जवाब दूंगा। तू मेरे सामने घुटना टेकेगा, मैं तेरे सामने खड़ा होकर आशीर्वाद दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। इतना ही नहीं, इसलिए ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में पहनना, पवित्रता और विश्वास और विनम्रता की चादर ओढ़े रहना, जिससे कि आप ईश्वर की हर एक बात में आगे बढ़ते जाएं, उन्नति प्राप्त करें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यीशु को कोई गुरु, महात्मा, बाबा या फकीर या कोई संत या कोई पैगंबर ना समझें। यीशु मसीह को आप लोग कोई बाबा, फकीर या फिर कोई संत, महात्मा या पैगंबर या पीर ना समझें। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप पवित्र वचन के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है यीशु मसीह आदि, अंत, अल्फा और ओमेगा है। वो बनाया नहीं गया, वो उत्पन्न हुआ है। ईश्वर ने उसे सृष्टि पर अधिकार दिया है। हमारे भाग्य पर उसे अधिकार है, मृत्यु पर उसे अधिकार है। वो मर गया था, जी उठा, और वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि आप यीशु को उतना बड़ा देखिए जितना बड़ा वो है, और जैसा कि उसके विषय में बाइबल और पवित्र शास्त्र कहती है, समझाती है, जैसा कि शास्त्रों में उनके विषय में लिखा गया है, आप उसको समझें और उसमें विश्वास करें, तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा। और अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रभु का वचन ग्रहण करें, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। खुली चुनौती है हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को। आप स्वयं अनुभव कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहे में मत आइए, आप स्वयं अनुभव कीजिए। जब हम उसकी हुजूरी में बैठते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें आशीष प्रदान करता। इसलिए आदि, अंत, अल्फा, ओमेगा, और उसके अधिकार में काल, युग, चक्र सब कुछ है। ईश्वर ने उन्हें धरती के ऊपर, आकाश के नीचे सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। और बाइबल कहती है कि यीशु पिता के मुख से निकला हुआ शब्द है। योहन के पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या
16 और से आगे हम पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था, और उस शब्द ने शरीर धारण किया और मनुष्यों के बीच में आकर उसने निवास किया। प्यारे भाइयों और बहनों, अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को बाबा बोलते हैं, यीशु बाबा, यीशु बाबा, परंतु इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह आज से 2023 वर्ष पहले पिता का प्रतिरूप लेकर इस दुनिया में आया और उसने अपने प्राणों की आहुति दी। उसने सलीब के ऊपर अपना लहू बहाया। उसने आपके और मेरे लिए गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया। हम उस यीशु की आराधना करते हैं जो जिंदा है। हम उस यीशु के वचन को सुनते हैं जिसके वचन में ताकत है, जिसके वचन पर मुर्दे जिंदे हो उठे, जिसके वचन सुनकर कोढ़ी चंगे हो गए, जिसके वचनों को सुनकर सैकड़ों लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, जिसके वचनों को सुनकर सैकड़ों लोगों ने अपने हृदयों का खतना किया, अपने हृदयों का खतना किया। आज लोग नामकरण करते हैं यीशु के नाम पर। प्यारे भाइयों और बहनों, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अपने हृदयों का खतना करना, अपने हृदयों का खतना करना। एक स्टेटस पढ़ा था मैंने कि व्हाट्सएप के स्टेटस पे रोज अपनी पिक्चर बदलने से कुछ नहीं होगा, या स्टेटस बदलने से कुछ नहीं होगा। अपना आचरण बदलना पड़ेगा, अपना आचरण बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को या नहीं? समझ रहे हैं इस बात को? ड्रॉप बॉक्स में अपनी पिक्चर बदलने से कुछ नहीं होगा, अपना आचरण बदलने से कुछ होगा। रूहानियत में रहने से रूह आपकी जिंदगी में काम करेगी। और अगर कोई व्यक्ति रूह में नहीं है तो वो सांसारिक रीति से अपने आप को चलाता है और उसका जीवन उस सांसारिकता में और उसकी धन लोलुपता में, प्यारे भाइयों और बहनों, वो उजड़ के रह जाता है। इसलिए समर्पित करना आज के इस पवित्र दिन में यीशु का नाम, प्यारे भाइयों और बहनों, आज तक भुलाया नहीं गया है, आज तक भुलाया नहीं गया है। बेथलेहम के एक छोटे से गांव में, मरियम और यूसुफ के घर में, एक गौशाला में यीशु का जन्म हुआ। आज से 2023 साल पहले की बात है, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, और वो नाम आज तक भुलाया नहीं गया है। वो नाम आज तक भुलाया नहीं गया। दुनिया उस नाम को जानती है। जितनों ने उस पर ईमान लाया उन्होंने शिफा पाई है। जितनों ने उसके नाम को अपनी जिंदगी में अपनाया वो चंगे हो गए। जितनों ने उसको अनुभव किया है उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह है यीशु के नाम का सामर्थ्य। उसके नाम को सुनकर लोग डरते और कांपते हैं। उसके नाम को सुनकर, प्यारे भाइयों और बहनों, मुर्दे जिंदे हो उठते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, लकवे के रोगी चंगे हो जाते हैं, बदरूओं के लश्कर भाग जाते हैं, और अपदूत उसे नाम सुनकर डरते और कांपते हैं। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्ग द्वार खुल गया। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य में फरिश्तों ने महिमा का गीत गाया। उन्होंने, गडरियों ने जाकर एक दूसरे को बधाई दी। तो इसलिए जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हमें अपने विश्वास में कमजोर नहीं, परंतु हमें दृढ़ बनने की आवश्यकता है कि जो हम कर रहे हैं, जो वचन हम सुन रहे हैं, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, उसमें हमारा विश्वास दृढ़ बने रहे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सच्चे विश्वासी बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? आप सब लोग जानते हैं, एक नवयुवक यीशु के पास आया और उसने पूछा, मुझे स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनने के लिए क्या करना चाहिए? यदि मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि फादर जी, एक विश्वासी बने रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात है, एक विश्वासी को परमेश्वर को उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अपने विश्वास को कायम रखना और भरोसा करना कि परमेश्वर आपके लिए
युद्ध लड़ता और आपके आगे आगे चलता और आपका रास्ता दिखाता है। निराश नहीं होना। निराशा विश्वासियों का काम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निराश है तो उसे विश्वासी हम कह ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति निराशाजनक परिस्थिति में रहता है तो उसे विश्वासी कह ही नहीं सकते, क्योंकि विश्वासी तो विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला है। यह सोचता है कि आज नहीं तो कल होगा, परसों होगा, और परमेश्वर एक ना एक दिन उसकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। यह विश्वासी का गुण है। इसके साथ साथ ईश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए उसे प्रार्थना की आवश्यकता है। उसे प्रार्थना की आवश्यकता है। जब एक विश्वासी प्रार्थना में रहता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हम सब लोग रोज प्रार्थना करते हैं, लगभग 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं। कई लोग घर में लगातार बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते रहते हैं। कई लोगों को जिनको इसका मतलब पता नहीं है या महत्व पता नहीं, वो सोचते हैं और कहते हैं क्या इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, क्या इतनी लंबी लंबी प्रार्थना। तो मैंने एक व्यक्ति से कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप घंटों वीडियो गेम खेलते हैं, घंटों वीडियो गेम खेलते हैं, या ताश के पत्तों में आप लगे रहते हैं, या आप जुआ खेलते रहते हैं, या फिर आप अपने घर में बैठकर मन गढ़ंत बातें करते रहते हैं, आपको उससे क्या मिलता है? उससे क्या मिलता है? तो उसका जवाब नहीं है। तो मैंने कहा यदि आप मुझे जवाब दोगे तो मैं भी आपको जवाब दे दूंगा। एक नौजवान को, एक टीनेजर को व्हाट्सएप में 4 से 5 घंटे या 8 घंटे बिताने से क्या मिलता है? उसका जवाब नहीं है उसके पास। और आप मुझसे पूछते हैं कि आपको 2 घंटे 2.5 घंटे हालेलुया बोलने, चिल्लाने और स्तुति करने से क्या मिलता है? मैं नहीं बताऊंगा मुझे क्या मिलता है, यदि आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको क्या मिलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते लेकिन सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें इस सत्य को जानने की आवश्यकता है कि प्रार्थना के बिना एक विश्वासी का जीवन अधूरा है। प्रार्थना के बिना विश्वासी का जीवन अधूरा है। मसीही व्यक्ति का जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है। हर एक विश्वासी को, कलीसिया के लोगों को, लोक धर्मियों को विश्वास में रहकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि उसके घर में प्रार्थना नहीं है तो उसका विश्वासी जीवन बहुत जल्दी मर जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। उसमें कोई उत्साह नहीं रहेगा, परिवार में कोई उत्साह नहीं रहेगा। तो परिवार को एक रूप या एक कड़ी में पिरो के रखने वाली जो बात है वो है प्रार्थना। A family which prays together stays together। तो अपने घर का एक नियम बनाएं, सुबह और शाम घर का दंपति, घर का अधिकारी, घर का मुखिया या मुखियाइन ये एक नियम बनाए कि वो अपने घरों को, अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को, अपने खेत खलियानों को सुबह उस ईश्वर को समर्पित करें जहां से हमें आशीर्वाद मिलता है, जहां से वो अपने आकाश की खिड़कियों को खोलता और वर्षा होती है। अन्यथा सब लोग अकाल में मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, फसलें नहीं होंगी, पेड़ पौधे हरे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा यदि वो आसमान के झरोकों को ना खोले। इसलिए उस परम पिता ईश्वर का विश्वासियों को धन्यवाद करने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में एक विश्वासी के लिए यह जरूरी हो जाता है। प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में यह कहता है कि यदि तुम मुझ में रहो तो मैं तुम में रहूंगा। यदि तुम मुझ में रहो तो मैं तुम में रहूंगा, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये आज का संदेश है प्रिय विश्वासियों, जो आप प्रभु को सुन रहे हैं, उसके दास के माध्यम से उसके वचन को सुन रहे हैं।
तो सबसे पहली बात मैंने कही कि ईश्वर चाहता है कि आप उसकी इच्छा पर चलें। आप पवित्र शास्त्र को सुने, उसे पढ़ें, उसे जाने, उसे अनुभव करें और ईश्वर की इच्छा पर चलना सीखें। दूसरी बात, उसके सानिध्य में रहें। जैसा कि मैंने वचन आपके लिए पढ़ा, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7, ईश्वर के सानिध्य में रहना मतलब तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तीसरी बात, स्वयं ईश्वर यह कहता है कि तुम शैतान का सामना करो। कैसे सामना करना? अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे यह लिखा हुआ है कि अब तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो। अब तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो। मुक्ति का टोप, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन, विश्वास की ढाल, शांति सुसमाचार, उत्साह के जूते और सत्य का कमरबंद कसकर तुम आगे बढ़ो, जिससे कि तुम शैतान की धूर्तता का सामना कर सको और उसके अग्नि में बाणों को बुझा सको। कहता तुम मेरे सानिध्य में रहो, मुझ में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे आज के हैं। इस पवित्र दिन में आज के इस पवित्र दिन में मेरी अगुवाई कीजिए। मेरी अगुवाई कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ईश्वर बार बार हमें इन बातों को याद दिलाता है? अगर आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। तो जब ईश्वर ये जानता है कि ये मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है और ये दुख के लिए जन्म लेता है, इसलिए वो हमारे हालात जानता है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारा स्वभाव पाप की ओर है, तो वचन के माध्यम से वो हमें इस बात से अवगत कराना चाहता है। He wants to let us know that we are fragile। हमारा जीवन बड़ा छोटा है, हम पाप में गिर न जाएं, प्रलोभन में पड़ न जाएं, इसलिए इस पवित्र शास्त्र के माध्यम से वो हमें सत्य के रास्ते पर लेकर आना चाहता है और हमारा मार्गदर्शन करना चाहता, जिससे कि हम उद्धार पाएं, हमारी आत्मा बच जाए, हम सत्य के मार्ग पर चलें, संकरे मार्ग से प्रवेश करें। क्योंकि चौड़ा है वो द्वार जो विनाश की ओर लेकर जाता है, लेकिन संकरा है द्वार जो यीशु के पास स्वर्ग में हमें लेकर जाता है। यीशु पिता का प्रतिरूप था, उसने पिता के प्रेम को दिखाया। ईश्वर कैसा है उसने धरती के ऊपर यह प्रकट किया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारे, परंतु उसने अपना दूसरा गाल भी लोगों के सामने कर दिया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की महानता, प्यारे भाई और बहनों, जिसे आप रोज सुनते, जिसकी आराधना करते हैं। अब थोड़ी सी कमी ये है कि आप अपने चार्जर्स को प्रॉपरली कनेक्ट करें। कभी कभी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होता, पूरी रात लगा रहता लेकिन सुबह तक को चार्ज नहीं होता आपका मोबाइल। ऐसे ही विश्वासी लोग भी हैं। अगर आप वास्तविक रूप से चार्ज होना चाहते हैं, आत्मिक रूप से चार्ज होना चाहते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सही रूप से वचन को जानकर सुनकर उससे जुड़ने की आवश्यकता। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में, कि आप मेरे जीवन परिवार में मेरे परिवार निरंतर में कार्य करते हैं। निरंतर कार्य हालेलुया, करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी के जीवन की पांचवी बात जो उसे अपने जीवन में याद रखनी चाहिए, लिखा है आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6, बुक ऑफ प्रॉफिट एमोस चैप्टर 5 वर्स 6। जीवित रहने के लिए ईश्वर को ढूंढो और भलाई और बुराई
दोनों में से किसी एक चीज को चुनना। जीवित रहने के लिए ईश्वर को ढूंढना, विश्वासी बने रहने के लिए ईश्वर को ढूंढना, आत्मिक व्यक्ति बनने के लिए आत्मा की अगुवाई में चलना। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम चुन लो, आजाद हो, जबरदस्ती नहीं है। हम संसार के लोगों के सामने ईश्वर ने भलाई और बुराई, अच्छाई सब कुछ रखा है। उसने हमें आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना कि जीवन के अंत में आपसे और मुझसे हमारे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, हमारे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11 वर्स 13, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, हे युवक अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, मौज मस्ती कर, इंजॉय कर, जो करना है कर, लेकिन याद रख तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा, तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, यदि कोई आत्मा में बना रहना चाहता है, तो वो आत्मा के उत्तम वरदानों की अभिलाषा करे, असत्य बोलना छोड़ दे, पवित्रता में जीवन बिताए और अपने जीवन के लिए ईश्वर को ढूंढे और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता आमोस नबी का ग्रंथ आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 6, पद संख्या जीवित 6, रहने के लिए जीवित रहने के ईश्वर लिए को ढूंढो। ईश्वर को ढूंढो। आमीन। आमीन। स्त्रोत संख्या 34 स्रोत संख्या पद 34 संख्या 13, पद संख्या 13, तुम में से कौन भरपूर जीवन तुम में से कौन भरपूर और जीवन लंबी आयु चाहता है, और लंबी आयु तो चाहता बुराई से दूर रहो, है। बुराई से दूर कपटपूर्ण बातें बोलना बंद करो रहो, कपटपूर्ण बातें बोलना बंद करो और शांति के मार्ग पर और शांति के मार्ग पर अग्रसर हो जाओ। अग्रसर हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छठवीं बात, एक विश्वासी के जीवन में, जैसा मैंने कहा कि प्रार्थना विश्वासी के जीवन का आधार है। प्रार्थना विश्वासी के जीवन का आधार है, चाहे वो मौन प्रार्थना हो, चाहे स्तुति आराधना हो, चाहे मेडिटेशन हो, या प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मनन चिंतन करना हो। प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना से क्या होता है? यदि परिवार में कोई व्यक्ति प्रार्थना करता तो उससे क्या होता है? एक दुकानदार रोज जाके अपने गल्ले को आरती करता है, धूप चढ़ाता है, क्यों करता है? क्यों करता है? आज मेरा बिजनेस अच्छा हो, अच्छे ग्राहक आ जाएं, कल से ज्यादा मेरा काम हो जाए। वो प्यारे भाइयों और बहनों, भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए ऐसा करता है। जब हम विश्वास की बात करते हैं, जब हम प्रभु की हुजूरी की बात करते हैं, तो हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आत्मिक उन्नति होगी तो हमें सांसारिक चीजों में, प्यारे भाइयों और बहनों, मोह माया में आसक्ति नहीं होगी। हम उन चीजों से संतुष्ट रहेंगे जो हमारे पास हैं। तो प्रार्थना हमें जीवन में सबसे पहले क्या काम करती है? ईश्वर की कृपा को दिलाती है। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू गेट इज द ग्रेसेस ऑफ द लॉर्ड। सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा आपके लिए स्वर्गीय भंडार खुलते हैं और ईश्वर की कृपा आपके घर में आती है। दूसरी बात, प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर आपके जीवन से बाधाओं को दूर करता है। तीसरी बात, जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं तो आप धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यू कीप ऑन चेंजिंग व्हेन यू कंटिन्यूअसली प्रे। जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं तो आप बदलने लगते हैं, आपका स्वभाव बदलने लगता है। जो पहले ज्यादा गुस्सा करते थे कम होने लगते हैं, यदि आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब आप बदल जाते हैं तो आपकी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं, परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाती हैं, घर खुद ब खुद बदल जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें वो सामर्थ्य प्रदान करती है। चौथी बात, प्रार्थना हमें ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ने का सामर्थ्य देती है। द प्रेयर
helps us to grow in the anointing of the Lord. प्रार्थना हमें ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए मदद करती है। इसलिए मैंने कहा कई बार, कई मर्तबा आप लोगों से मैंने इस विषय में बात किया कि यदि प्रार्थना है तो आपके घर में आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और यदि जिंदगी में आपके जीवन में पवित्रता है तो अभिषेक आपके साथ साथ चलेगा। इफ यू हैव होलीनेस इन यू, यू विल हैव अनॉइंटिंग विद यू, एंड द अनॉइंटिंग ट्रैवल्स विद द अनॉइंटेड। अभिषेक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ चलता है। जरूरी नहीं कि जो प्रभु के द्वारा अभिषिक्त है, आप जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और तपस्या से, उपवास से, प्रार्थना से, परहेज से जो अभिषेक ग्रहण करते हैं, प्रभु आपको वो अभिषेक प्रदान करता है, वो आपके साथ साथ चलेगा। इसलिए यीशु ने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में, मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे, जिस पर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे। वो सांपों को, बिच्छुओं को अपने हाथों में उठा लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वो विष पिएंगे, उससे कोई नुकसान उन्हें नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की रूह का ताजा अभिषेक उनके साथ चलेगा। तो मैं समझता हूं कि यह कहना उचित है कि अगर आपके जीवन में पवित्रता है तो आपकी जिंदगी में अभिषेक बना रहेगा, और यदि एडोरेशन है, आराधना है, तो आपको हमेशा छुटकारा मिलता रहेगा। इफ यू हैव एडोरेशन, इफ यू विल हैव हीलिंग, यू विल हैव डिलीवरेंस, क्योंकि हम उस पवित्र परम पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठते हैं। वो जीवित रूप, वो साक्षात रूप से जीवित प्रभु यीशु हमारे बीच में विद्यमान है। सातवीं बात, प्रार्थना करने से रोगी चंगे होते हैं। रोगी चंगे होते हैं। प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, आप विश्वास में बढ़ने लगते हैं। प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का मन बदल देती है। द प्रेयर कैन चेंज द माइंड ऑफ गॉड। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। नबी योनस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि निनवे शहर के लोगों को चेतावनी दी गई थी योना के द्वारा कि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर नष्ट कर दिया जाएगा। छोटे से लेकर बड़े तक, राजा से लेकर रंक तक, सब ने टाट ओढ़ लिया, भस्म रमा ली, और राख के ढेर पर बैठकर उन्होंने क्या किया? प्रायश्चित करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। और ईश्वर ने आसमान से देखा कि निनवे के शहर के लोगों को क्या हो गया है, और बाइबल कहती है कि ईश्वर ने निनवे का विनाश करने का विचार छोड़ दिया। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में आशीष नहीं, मेरी बेटी के लिए अच्छा वर नहीं, बेटे के लिए अच्छी वधू नहीं, मेरी संपत्ति पर आशीर्वाद नहीं। आज से प्रार्थना करना शुरू करना। आपकी प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मा और हृदय की सच्चाई से, उपवास के साथ, ईश्वर के सामर्थ्य और वचन के साथ यदि होगी तो वो ईश्वर का मन बदल देगी। हिजकिया के विषय में पढ़ते हैं, प्रॉफेट हिजकिया, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब वो मुंह की दीवार की ओर मुंह करके घुटना टेक कर रोया, आंसू बहाए, चिल्लाए, एक बड़ा सा फोड़ा उसके शरीर में था, मरना नहीं चाहता था। कहता था अभी मुझे नहीं मरना है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे जीवन दे। उसके पहले यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर ने उसे कहला भेजा था कि जाओ हिजकिया से कहो कि आज से 15 दिन के बाद वो मर जाएगा। उसने रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। यशायाह अभी घर पहुंचा भी नहीं था कि परमेश्वर ने यशायाह से कह दिया, जाओ उससे कह दो कि हिजकिया नहीं मरेगा, मैं उसे 15 वर्ष का जीवन और देता हूं। तो प्रार्थना ईश्वर का मन बदल देती है। एक विश्वासी को, एक मसीही व्यक्ति को, एक अभिषिक्त व्यक्ति को, एक चुने हुए व्यक्ति को, एक कॉन्सेक्रेटेड व्यक्ति को इस बात पर भरोसा करना है कि आपका एक एक आंसू जो प्रार्थना में बहाया गया है वो वेन में नहीं जाएगा,
वो बर्बाद नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है, स्तोत्रकार कहता, मेरे आंसुओं का और मेरी विपत्तियों का विवरण तेरे पास है। वो एक एक आंसू जो आप बहाते हैं, परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, रोते हैं, जब भी आप उसके सामने खड़े होते हैं, अपने बच्चों के लिए रोते हैं, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, माता पिता के लिए, तो आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है, क्योंकि आपके एक एक आंसू का लेखा प्यारे भाइयों और बहनों उसके पास है। और इतना ही नहीं, प्रार्थना के द्वारा पर्वत हिलाए जा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा पर्वत हिलाए जा सकते हैं। प्रार्थना आपको विजय दिलाती है, जैसा कि हम एस्तेर नबी के ग्रंथ अध्याय 5 में पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रॉफिट एस्तेर चैप्टर 5, पूरा चैप्टर यदि आप पढ़ेंगे, उसमें एस्तेर की प्रार्थना है जो उसने अपने जात भाइयों के लिए की। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। इसलिए प्रार्थना से कभी कतराना नहीं, प्रभु की हुजूरी में बैठने से कभी कतराना नहीं। एक आखिरी बात, प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है प्यारे भाई और बहनों। प्रार्थना हमें बंधनों से आजाद करती है, वो हमें डिलीवरेंस देती है। इसलिए घर में कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। हम में से बहुत सारे लोग बंधनों में हैं किसी ना किसी प्रकार से। हो सकता हम चलते फिरते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम चलते फिरते जीवित रहते हुए भी बंधनों में हैं। लाजरस के विषय में पढ़ते हैं, यीशु बेथानिया गए, मार्था और मरियम से मिले, वो लोग शिकायत करने लगी, आप इतना देर से क्यों आए, आप यहां होते तो हमारा भाई मरता नहीं। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आओ, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कि तुमने लाजरस को कहां रखा है, क्योंकि लाजरस उसका मित्र था, अक्सर उससे बातचीत किया करते, मिलने बेथानिया जाया करते थे। और यीशु उसकी कब्र पे गया और आंसू बहाए, ईश्वर को धन्यवाद दिया। देखा कि भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, प्रभु से प्रार्थना किया, अपनी महिमा दिखा, और उसने कहा, कब्र के सामने से पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दो। लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने आवाज लगाई, लाजर, ओ लाजर, बाहर आ। अब मुर्दा बाहर आया। इसके बाद यीशु ने कहा, क्योंकि लाजर चलने फिरने में असमर्थ था, जिंदा था लेकिन चलने फिरने में असमर्थ था। क्यों? क्योंकि उसका शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। अक्सर कभी कभी हमारा जीवन ऐसा ही है। हम चलते फिरते तो हैं, बोलते तो हैं, काम तो करते हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। हमारी विचारधारा कुंठित है, हमारी नजर कुंठित है, हमारे श्रवण शक्ति कमजोर है। हम जो देखना है उसे देख नहीं पाते, जो सुनना है उसे सुन नहीं पाते, और जो कहना है उसे कह नहीं पाते। हम वो कहते, वो करते, वो सुनते जो हमें नहीं कहना, नहीं सुनना और नहीं देखना चाहिए। ये हमारे हालात हो जाते हैं कभी कभी। तो प्रभु ने कहा कि इसकी पट्टियों को खोल दो ताकि ये आजादी से चले फिरे। जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, यीशु की हजूरी में बैठते हैं, तो वो हमें आजादी देता है, चलने फिरने की, बोलने की, अपने को एक्सप्रेस करने, अनुभव करने की, उसके वचन को सुनने और समझने की। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए मुझे और आपको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के रूप में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है और अपनी जिंदगी से उस भारी पत्थर को हटाने की आवश्यकता है। एक सुंदर गीत है, हम गाते हैं, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए। हम इस गीत को गाएंगे, उसके बाद चंगाई की प्रार्थना में हम जाएंगे। ले हैंड प्रेयर का समय होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम याद करें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो हमें विश्वासी बनने से रोकते हैं। कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमें विश्वास में बढ़ने से रोकते हैं, हमारे रिश्तों में दृढ़ होने से हमें रोकते हैं, पति पत्नी के जो आपसी उनका जो प्रेम है उसे बनाने में जो रोकते। कौन कौन से ऐसे ब्लॉक हैं? आज आपको यीशु के नाम पर एक दूसरे को क्षमा करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा, बंधनों को तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ी पहल करने की आवश्यकता है। इसलिए पंजाबी में एक बात बोलते हैं, जेड़ा हाथ करूगा ता ओदी यीशु फड़ेगा बाह। मतलब जो हाथ ऊपर करेगा उसका हाथ यीशु पकड़ेगा।
ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਰੂਗਾ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਣਾ कुछ नहीं पल्ले, और जो हाथ नीचे रखेगा उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखना, एक विश्वासी के हाथ मूसा के जैसे ऊपर रहने हैं, तब आपके लोग जीतेंगे, तब आपके परिवार जीतेंगे, तब आपके बेटे और बेटियां जीतेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। तब उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी, तब उनके दाम्पत्य जीवन में आशीष आएगी। माता पिता के हाथ अपने परिवार के लिए ऊंचे रहने हैं, और कलीसिया के अगुआ याजक के हाथ, प्रचारक के हाथ ऊंचे उठने रहने चाहिए, तब उसकी प्रजा जीतती जाएगी।